Hey everyone, welcome to Spillbee. Let's talk about this 370 rupees वाला controversy. मैंने चिकन बिरयानी खाई वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। तुम्हें क्या लगता है करने से वो तुम्हें रात को दे देगी? लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग मारते व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला। भाई बता के मजा नहीं यार, तू उधर कर ना। जो क्लिप इस पॉइंट पे ऑलरेडी सबने देख लिया होगा एंड किस वे से प्रणीत मोरे इस बिहेवियर को हाइप अप कर रहा था, दैट वाज रियली शॉकिंग। बिग बॉस शो के दौरान प्रणीत ने जो पर्सोना क्रिएट किया था वो देख के एटलीस्ट लग रहा था कि वो ऐसी चीजों को एंडोर्स नहीं करता होगा, बट उसके कॉमेडी शो के दौरान एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी उसकी देखने मिली। एंड कई स्टैंड अप कॉमेडियंस का ये पैटर्न देखने मिला है कि जब वो हंसा नहीं पाते लोगों को, उनके पास जोक्स नहीं रहते, तब वो ऐसे डिस्कस्टिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, डिमीनिंग बेस एसेंशियल बातें करना एंड उस पर जोर जोर से हंसना। सिर्फ प्रणीत मोरे नहीं है, और भी कई कॉमेडियंस है जो सेम चीज कर रहे हैं। अभी जिनको ये कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, प्रणीत मोरे जो है उसके शोज होते हैं एंड ऑडियंस में जो बैठे रहते हैं एट टाइम्स उनके साथ एक सेशन भी होता है जहाँ पे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होता है, हंसी मजाक की जाती है। एंड ऐसे ही एक सेशन के दौरान स्क्रीन पे आपको जो पर्सन देखने मिल रहा है इसका नाम हिमांशु है। इसने डिसाइड किया कि वो कुछ अपना डेट वाला स्टोरी जो है वो शेयर करेगा, बट जिस वे से वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसके साथ वो डेट पे गया, वो एक स्कैरी मेंटालिटी को दिखा रही थी। उसका ये कहना था कि वो लड़की से मिला, दोनों ने बैठ के बिरयानी खाई, 370 रुपीज कुछ हुआ बिल, एंड उसके बाद वो लेडी ने बोला कि उसको घर छोड़ दे। बट क्विकली ये लड़के के दिमाग में ये आया कि अरे ऐसे कैसे घर छोड़ दूं, 370 वसूल तो करने हैं। इन शॉर्ट इसका थिंकिंग ऐसा है कि इन केस अगर आप जान पहचान कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो एंड बिल पे किया, तो रिटर्न में एसेंशियल फेवर्स इज समथिंग जो मिलना ही चाहिए। एंटाइटलमेंट आप देख रहे हो इस पर्सन का। एंड कई लोगों ने सिर्फ इतना ही क्लिप देखा है, बट इसके आगे भी कई सारे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं कि कैसे ये लोग दूसरे बार मिले। एंड ये दूसरे बार जब ये लोग मिले उस पॉइंट पे वो लेडी को मंदिर कुछ जाना था, तो मंदिर की स्टोरी हिमांशु बता रहा था। एंड जल्दी से प्रणीत मोरे ने तभी इंटरफियर किया सेइंग दैट कि अरे मंदिर मत बोल, कुछ और बोल दे कि मॉल जा रही थी। तो ये उसको रियलाइजेशन हुआ कि मंदिर नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, बट क्या उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि किसी लेडी के बारे में ये पर्सन ऐसे बात कर रहा है, ऐसी मेंटालिटी है उसकी, वो ऑफेंसिव नहीं है, तभी उसको रोकने नहीं हुआ। इंस्टेड प्रणीत जो था वो और भी ज्यादा इन्वेस्टेड था उसके स्टोरी में कि हाँ आगे क्या हुआ और बता और बता। एंड ये इतने हद तक चला गया कि दूसरे मीटिंग में रूम के अंदर क्या किया, किसिंग वगैरह, वो सारी चीज भी हिमांशु बता रहा था। मतलब ये शो में कॉमेडी हो रहा है कि क्या हो रहा है। इट वॉज रियली डिस्गस्टिंग। सोसाइटी की ये हार्श रियलिटी है कि ऐसे लोगों को कॉल आउट करने की जगह उनको हाइप अप किया जाता है। उनके सराउंडिंग में जो उनके दोस्त रहता है, फैमिली मेंबर्स रहता है, वो उनको रोकते नहीं। जैसे इस शो में प्रणीत रोक नहीं रहा था, हाइप कर रहा था उसको कि हाँ और बता। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप रोक दोगे तभी उनको उनकी गलतियों के लिए पॉइंट आउट करोगे, तो वो पर्सन शायद आगे से ये ना करे। एंड वो हिमांशु जिस वे से लेडी के बारे में बात कर रहा था उससे दिख रहा था कि उसकी थिंकिंग कितनी चीप है। एंड सोसाइटी में कई बार आपने वो लड़कों को देखा होगा जहाँ पे वो ग्रुप बना के किसी एक फीमेल को पकड़ेंगे एंड उसको SLUT शेम करेंगे वो ग्रुप डिस्कशन के दौरान, रैंडम लाइज फैलाएंगे कि शी वाज विद मी, शी डिड दिस, शी डिड दैट, जबकि शायद सच में उस लड़की ने एक्चुअल में उस लड़की को रिजेक्ट किया होगा, बट वो रिजेक्शन क्योंकि ईगो पे लग गया तो उसने डिसाइड किया कि वो उसको कैरेक्टर असैसिनेट करेगा अपने फ्रेंड्स के सामने। एंड आज तक ये होता हुआ आया है कि वो जो फ्रेंड्स है वो लोग भी ये डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, जबकि उसको रोकना चाहिए, इसको कूल समझा जाता है। एंड सैडली ऐसे हिमांशु जैसे लोग आपको हर एक जगह पे मिलेंगे। जो भी लड़के ये देख रहे हैं, कभी कॉन्वर्सेशन करना अपनी सिस्टर से, अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड से या अपने मदर से, मेजॉरिटी लोगों के पास स्टोरीज होंगे जहाँ पे किसी पर्सन ने उनको बिना वजह कैरेक्टर असैसिनेट किया है। एंड ऐसे कॉन्वर्सेशंस होने ही नहीं चाहिए। कोई भी सेंसिबल पर्सन जो होगा वो ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करेगा, ना अपने सर्कल में इसको यूज करने देगा। एंड अभी इस पॉइंट पे कॉन्वर्सेशन जब वायरल चला गया तो हिमांशु एंड प्रणीत मोरे ने अपॉलॉजी वगैरह दे दिया है, बट क्या ये अपॉलॉजी को ऑडियंस जेन्युइन समझेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था कि बोल दिया गया एंड प्रणीत का शायद इस पे ध्यान नहीं गया, पूरा इसके अराउंड इन डेप्थ डिस्कशन हुआ है। देन आशीष चंचलानी का भी एक क्लिप वायरल गया है जहाँ पे वो कुछ बात कर रहा है कि थिएटर में जो लड़के लड़कियों के साथ आते हैं उनको क्या लगता है कि जोर जोर से वो ऐसा हंसेंगे या आवाज निकालेंगे तो लड़कियां उनको दे देगी क्या? बात बताओ, थिएटर में जो हॉरर मूवीज देखने वाले जो ग्रुप आते हैं और वो ग्रुप में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के सामने इतना एक्स्ट्रा क्यों बनते हैं? तुम्हें क्या लगता है करने से वो तुम्हें रात को दे देगी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा भाई, मैं सच्ची कह रहा हूँ। तुम इतने आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये कैसा टाइप का लैंग्वेज है? इसी यहाँ पे किसके टोन एक्सेंट के बारे में बात नहीं हो रहा। इट इज अंडरस्टूड कि रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, लोगों का टोन वगैरह रहता है, बट आशीष चंचलानी ऐसे नहीं बात करता। बट जब भी एक लेडी को एड्रेस करने की बारी आती है ये लोग ऐसे स्टेटमेंट्स को कैजुअली यूज करते हैं एज इफ इट इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी कूल। जिनके इतने फॉलोअर्स है, जिनके पास इतना एक्सपोजर है, अगर इनको भी आज के वक्त पे ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये सब करेक्ट साउंड नहीं करता, ये नहीं बोलना चाहिए, तो सोचो जो लोग जो हिमांशु जैसे बैकग्राउंड से आते हैं उनको तो और कितने साल लग जाएंगे ये रियलाइज
रियलाइजेशन करने के लिए। हिमांशु का जो दोस्त उसके बाजू में बैठा था वो भी एक कॉन्वर्सेशन में डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा था, पर्सन के कैरेक्टर को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब कैमरास नहीं होते आपस में बात करते होंगे तो कितने डिमीनिंग वे से अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेंट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट के बारे में भी इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इट इज लाइक इनके माइंड पे डिनर पे लेके जाना, बिल भरना, इसका मतलब ये है कि सामने वाला परमिशन दे रहा है। एंड प्रणीत मोरे ने ये पर्सन को कैश प्राइज देने का डिसाइड किया था कि अरे क्या कहानी सुनाई है, आई विल रिवॉर्ड यू। अगर प्रणीत ऐसे एक्ट करता है तो ऑब्वियसली ये मैसेज बाहर जा रहा है कि ऐसी स्टोरीज लेके आओ शो में एंड आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो वो जो अपॉलॉजी डाला है इस पॉइंट पे प्रणीत ने कि मेरे ये व्यूज नहीं है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज मैंने दूसरे स्टैंड अप शोज भी देखे हैं जहाँ पे जब वो ऑडियंस के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड इन केस लाइन क्रॉस होता है, कुछ डिसरिस्पेक्ट होता है, तो वो तभी का तभी उस चीज को रोकते हैं। देन प्रणीत मोरे के शो का और एक क्लिप वायरल गया है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम सेजल है वो भी बहुत ज्यादा लेम चीजें बोल रही है। वो MBBS करी है, अपने कुछ फाइनल ईयर में है एंड प्रणीत ने ये कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट किया था जहाँ पे उसने पूछा था कि क्या सेजल ने बॉडी वगैरह डाइसेक्ट किया है एंड क्या डाइसेक्ट करते वक्त ये लोग जोक्स वगैरह मारते हैं। तो इस पे सेजल का कहना था कि हाँ जोक्स वगैरह मारते हैं एंड डाइसेक्ट जो है वो स्कल से किया जाता है, देन दूसरे पार्ट्स एंड देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड एंड में उसने ये भी बताया कि जोक्स उनके ऐसे होते हैं कि इस पर्सन का साइज क्या था। इन अ वे वो जो डिसीज्ड पर्सन है उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जोक्स होते हैं इनके। सी इतना एजुकेशन लेने के बाद अगर आप में ये बेसिक मैनर्स नहीं है कि क्या फनी है क्या नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्टफुल कैसे होना है, देन इट इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, उनका कहना रहता है कि उनके जाने के बाद साइंस के लिए इसको यूज किया जाए। तो इट इज अ वेरी नोबल थिंग टू डू। सब में वो गट्स नहीं रहते कि वो पेपर साइन कर सकते हैं वो। तो ये रूल होता है मेडिकल कॉलेजेस में कि रिस्पेक्टफुली उस बॉडी को ट्रीट किया जाए। यू हैव टू एक्नॉलेज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और ऐसा नहीं है कि सेजल को नहीं पता था, क्योंकि जब उसने कॉन्वर्सेशन शुरू किया था तो उसका ये कहना था कि बॉडी को बहुत रिस्पेक्टफुली हैंडल करना रहता है। तो ऑब्वियसली उसको ये सिखाया गया है तो रिस्पेक्टफुली हैंडल करना है। बट कट तो आप ऐसे शो में आके मजाक उड़ा रहे हो। एंड प्रणीत के शोज थोड़े आप देखना, कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या ऐसे रैंडम अनफनी कॉन्वर्सेशंस देखने के लिए लोगों ने टिकट खरीदा है। प्रणीत जो है वो बहुत ज्यादा लंबा कॉन्वर्सेशन खींचता है। जैसे वो जो हिमांशु का कॉन्वर्सेशन था वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था कि कुछ जो आसपास बैठे थे हिमांशु के, उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि उनको अजीब लग रहा है कि क्यों इतना खींचा जा रहा है, क्यों इतने डिटेल्स लिए जा रहे हैं। डिटेल्स लाइक कि कपड़े कब निकाले गए, हाथ कहाँ पे डाला गया, ये सारे डिटेल्स दिए जा रहे थे। किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी वो उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला। भाई बता के मजा नहीं यार, तू उधर कर रहा है। इट इज रियली सरप्राइजिंग कि प्रणीत ने वो रोका नहीं और उसको ये फनी लग रहा था। क्या तुम्हारा ह्यूमर का लेवल इतना नीचे है कि तुम्हें सिर्फ ऐसे सेंशुअल कॉन्वर्सेशंस के अराउंड ही मजाक करना आता है। एंड प्रणीत का अपॉलॉजी देखे तो उसने अपने अपॉलॉजी में कुछ ये लिखा था, आई हैव सीन क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग अ रीसेंट क्राउड वर्क क्लिप। द कमेंट्स मेड बाय द ऑडियंस मेंबर डू नॉट रिफ्लेक्ट माय व्यूज। लुकिंग बैक आई शुड हैव चैलेंज्ड द रिमार्क इंस्टेड ऑफ लाफिंग एंड मूविंग ऑन। दैट वाज अ लैप्स इन जजमेंट ऑन माय पार्ट। सी आप हंसे एंड मूव ऑन नहीं किया आपने, आप इन्वॉल्व थे ये कॉन्वर्सेशन में। लाइव क्राउड वर्क ऑफन इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग इन रियल टाइम बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। तो सोचो ऐसे मास में कॉल आउट करना पड़ता है सो दैट लोगों को रियलाइजेशन हो कि किसी पर्सन के बारे में ऐसे बात करना इतने डिग्रेडिंग वे में बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। एंड ये तो सिर्फ कैमरा में कैप्चर हुआ है, ये डेली हो रहा है कहीं ना कहीं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी स्टेटमेंट्स के बारे में आज हमने देखा इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।